सड़कें चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम यूं ही अपना साहस बनाए रखना। चाहे तुम 1000 बार हारो अपनी जिंदगी में, लेकिन जीत की उम्मीद के दिए हमेशा जलाए रखना। तो दोस्तों, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। आगे जो बचा था, आगे के जो टॉपिक्स थे उसके बारे में। 1 से कटने के नियम, 2 से कटने के नियम, 3 से और 4, उसके बाद 8 और 9 से, ये हम लोग देख चुके थे इससे पहले वाली क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग इसके आगे जो भी टॉपिक बचे हुए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पेन और कॉपी लेकर के फुल फोकस के साथ इस क्लास में जुड़ जाना है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पर। और सबसे पहला जो टॉपिक है वो है 5 से विभाज्यता। 5 से कटने का रूल क्या कहता है, मतलब 5 से कैसे पता करेंगे देखकर किसी नंबर को कि ये 5 से कटता है, 5 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, 10 बताओ, क्या 10 5 से कटता है? 10 कटने का मतलब होता है कि 5 के टेबल में, 5 के पहाड़े में 10 आता है। आपका आंसर होगा यस। क्या होगा? यस। इसको हम लोग जब 5 से कटाएंगे तो 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी 10, कट जाएगा आराम से। आराम से कट गया, 0 आ गया। मैंने बोला था जब भी शेषफल 0 आता है, शेषफल 0 भाग देने पर, डिवाइड करने पर अगर शेषफल 0 आएगा तो तभी हम बोलेंगे कि वो कटता है, यानी 10 कटता है। ठीक है, एक नंबर मैं और बोलता हूं, 15 बताओ। 15 5 के टेबल में आता है, 5 के पहाड़ में, क्या 15 कटता है? आपका जवाब आएगा 5 को भी डिवाइड दे दो, 5 किया 15, ये भी कट गया, है ना। यानी इसका मतलब ये है, आप यहां से याद रख सकते हो, इसका मतलब ये है कि 5 से विभाज्यता क्या कहता है कि जिसके अंत में, जिस भी संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में क्या हो, अंत में या जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक क्या होना चाहिए बता दो जल्दी से। या तो 0 या 5 हो, इन दोनों में से कोई भी होगा। 0 या 5 इन दोनों में से कोई भी होगा तो वो जितनी भी बड़ी संख्या हो वो पूरी की पूरी 5 से कट जाएगी। समझ में आए इतनी बातें? 5 से कटने का रूल क्या कहता है कि जिस भी संख्या के अंत में 0, जैसे मैं एक बड़ा सा नंबर लेता हूं, जरा बताना क्या ये 5 से कटेगा कि नहीं, ये 5 से कटेगा कि नहीं, जल्दी से बता दो। ये वाला बताना, 4 0 5 6 8 9 0 2 0, बताओ इतना बड़ा मैंने नंबर ले लिया है, ठीक। क्या ये 5 से दोनों कटेंगे? और मैं एक और नंबर लेता हूं नीचे, बता दो, 3 4 1 3 9 7, क्या ये 5 से कटेंगे? कौन सा इसमें से 5 से कटेगा, कौन सा नहीं कटेगा? मेरी बात ध्यान से सुनना। जिसके इकाई अंक का मतलब यूनिट डिजिट यानी लास्ट डिजिट, है ना, मैंने सब ये बताया है। लास्ट डिजिट अगर 0 या 5 हो, 0 या 5, तो 5 से संख्या कट जाएगी। लेकिन इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 7 है, यानी 7 है, तो ये 5 से नहीं कटेगा। आई होप 5 से कटने का नियम आपको क्लियर हुआ होगा कि 5 से कटने का नियम हम कैसे चेक करेंगे। ओके, अच्छा, याद कैसे रखोगे कि 5 से? सिंपल, देखो 5 से कटने का नियम है तो लास्ट में 5 तो आएगा ही, और एक 0 यहां से याद रखना, क्योंकि 10 कटता है ना, तो 10 से याद रख लेना कि लास्ट में जो है 0 आएगा तो भी क्या होगा, 5 से कट जाएगा। आज थोड़ी सी बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े उड़ रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है ना, बट फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चलो आज देखते हैं आप 6 से कटने का नियम। 6 से कटने का नियम क्या कहता है? ये भी आसान है, मैंने बोला ये दोनों है ना, जो पहले वाले आप पढ़ के आए हो उससे रिलेटेड। देखो 6 से क्या कहता है, एक बार बताओ, क्या 6 को हम 2 into 3 लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब 2 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं? 6 को बताना, आराम से बताना। 6 को 2 गुणे 3 लिखेंगे कि नहीं? 2 और 3, या इसका मतलब क्या है, 2 गुणे 3 करने से 6 आ जाता है, ठीक है। 6 को हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब, इसका नियम क्या कहता है ना कि, ध्यान से सुनना, इससे पहले जो लोग भी इसका नियम पढ़ के आए हैं और इसका नियम यानी 2 और 3 का जो नियम जानते हैं कटने के, वो 6 के भी जानते हैं। समझे कि नहीं? नहीं समझे? देखो कैसे। 6 का नियम कहता है ना कि जो संख्या 2 और 3, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए, दोनों से विभाज्य हो, दोनों से विभाज्य यानी दोनों से डिवाइड हो, है ना,
दोनों से, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाएगी वो संख्या पूरी पूरी 6 से कट जाएगी। समझ में आई इतनी बातें? देखो ये सब अच्छे से आपको पीडीएफ में मिलेगा लिखा हुआ, चिंता मत करना, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूं एक नंबर, मैंने लिखा 36, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 36। बताना 36 को कैसे हम पता करेंगे कि 6 से कटेगा या नहीं। तो पहले चेक करो क्या 2 से कटता है। 2 से कटने का रूल क्या कहता है कि लास्ट डिजिट 2 से कटना चाहिए। तो यस 2 से तो कटता है। चेक करो क्या 3 से कट रही है। 3 से कटने का रूल क्या कहता है कि अंकों को जोड़ा जाता है। देखो सब रिवाइज हो रहा है पहले का, अंकों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। 9 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है। जब ये दोनों टिक हो जाए, यानी दोनों सही होने चाहिए, एक कोई नहीं, जब ये दोनों सही हो जाए, दोनों से दोनों कटेगा, यानी 36 जो है वो कटेगा 6 से भी डिवाइड होगा, 6 से विभाज्य होगा। समझ में आया कि नहीं इतनी बातें? विभाज्य होगा जब कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से कट जाए, 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए, तो वो 6 से भी डिवाइड पूरा पूरा हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। जैसे मैं एक और नंबर आपको देता हूं, यहां पर देखो तो जरा जल्दी से इसका बताओ। तो मैंने बोला 3 2, मतलब 3 2 मैंने 32 बोल दिया। बताओ ये 6 से कटेगा कि नहीं। ये इजी बोला, कोई दिक्कत नहीं, आप बता दोगे। आपका आंसर क्या आएगा कि लास्ट में 2 है, लास्ट में तो 2 है, तो लास्ट में 2 है तो ये तो 2 से कट जाएगा। ठीक है, मान लिए हम 2 से कट जाएगा। चलो क्या 3 से कटेगा क्या? देखो 3 से कटने के लिए 3 2 कितना होता है 5, अंकों को जोड़ो, 3 2 5। और मैंने बताया था एक और तरीका भी, कैसे कटा दो। 3 से 3 कट गया, 2 बच रहा है रिमाइंडर, यानी 2 बच रहा है, तो 3 से तो कटता नहीं है, यानी 3 से नहीं कटेगा। यानी अब ये जो 32 है ये 6 से भी नहीं कटेगा। बोलो समझ में आया 6 से कटने का? बड़ा सा बड़ा कोई भी नंबर ले लो, बड़ा सा बड़ा कोई भी नंबर, जैसे मैंने बोला 3 9 4 0 1 2 1 1 0। बताओ ये 6 से कटेगा? बस इतना बता दें, ये इतना बड़ा मैंने नंबर लिखा है, बस ये बता दो ये 6 से कटेगा। तो बताओ पहले 2 से कटेगा कि नहीं? 2 से कटेगा, तो आपका आंसर आएगा यस, क्योंकि लास्ट में 0 है। 3 से कटेगा, जल्दी से बता दो, बोर्ड पे तो दिख रहा होगा। 3 से कटेगा, जल्दी से बता दो। तो कैसे चेक करते हैं, बताए थे ना, इसको काट दो, किसको, 3 से ये कट गया, 3 से ये 9, और किसको जोड़ो, देखो 4 और 2 6, ये भी कट गया, 1 1 1 3 हो गया, 1 1 1 3 3 1 है ना, तो 3 हो जाएगा, तो कट गया, यानी 3 से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ओके, जो लोग ये तरीका नहीं जानते हैं इससे जाकर के पहले वाली क्लास में चेक करें, देखे हो उसको। तो ये दोनों 2 और 3 दोनों से कट गया, इसका मतलब ये नंबर पूरा पूरा 6 से भी कट जाएगा। बताओ इतनी बात में कोई दिक्कत? 6 से कटने का, 5 से कटने का नियम कितना आसान था। 6 वाला भी याद रहेगा कि 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, यानी जो 2 से भी कट जाए और जो 3 से भी कट जाएगा ना, वो 6 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। आई होप ये दोनों चीजें क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक है 7 से विभाज्यता, यानी 7 से कैसे चेक करेंगे कि कोई नंबर कट जाता है या नहीं कटता है। एक बात इसको समझने से पहले मैं बता देता हूं आपको कि 7 से कटने का नियम, अगर बड़ी संख्या हो जाए ना तो उसको डिवाइड देकर ही चेक कर लेना, पूरा जो बड़ी संख्या हो जाए डिवाइड, क्योंकि इसका नियम ही ऐसा है कि अगर बड़ी संख्या आ जाएगी तो टाइम और ज्यादा जाएगा, है ना। छोटी संख्या 3 अंकों की संख्या चेक करना हो आराम से हो जाएगी, यानी 9 से 99 तक की कोई भी संख्या हो 3 अंकों की, है ना, तो वो इस नियम से आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 अंकों को भी रहेगा तो लगभग ठीक ही हो जाएगा इस नियम से, लेकिन ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो आपको उस संख्या को ही डिवाइड देना पड़ेगा। देखो 7 से कटने का नियम हम कैसे सीखते हैं, सिंपल है। एक कोई नंबर बता दो 7 के जो पहाड़े में आता हो, जो टेबल में आता हो। देखो कैसे, जैसे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21। तो मान लो कोई भी एक नंबर ले, 21 नहीं लेते हम लोग, थोड़ा बड़ा लेते हैं, जैसे 49 ले लो। मैंने क्या बोला 49, क्या बोला 49, ठीक है। अब आप सबको पता है कि ये जो नंबर है वो 7 से कट जाता है। एक और हम नंबर ले लेते हैं कोई भी, मान लो जो 7 से कटता हो, जैसे मैंने यहां ले लिया 2 2 3 21 2, हाँ 1 ले लिया, ठीक। अब यहां ध्यान से सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये मैंने 2 संख्या लिया है, पहला और यहाँ दूसरा, इन दोनों से ही सीखेंगे कि 7 का नियम क्या कहता है, जरा ध्यान से देखो। यहाँ 49 है ना, तो 49 7 से कट जाता है, आपको पता है, और ये जो संख्या ये भी 7 से कट जाएगी, लेकिन कैसे कटेगी, कैसे चेक करेंगे। देखो इन दोनों का इकाई, एक को पहले देखो यहाँ, या इसको देखो, इसको पहले इकाई अंक इसका चेक करो कितना है, इकाई अंक 1 है, ठीक है। तो इकाई अंक जो भी होगा, किसी भी संख्या का इकाई अंक जो होगा ना,
यूनिट डिजिट, ठीक। इसका करना 2 गुना, इसका हमेशा ही क्या करना है, हमेशा इकाई अंक का क्या करना है बता दो, इकाई अंक का हमेशा कितने गुना करना है, 2 गुना, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक, 2 टाइम्स, ठीक है, 2 से गुणा कर देना, है ना, 1 में, तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब जो ये संख्या आया, जितना भी मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर जो भी संख्या आएगी ना, उसका बाकी जो बचा हुआ है, बचा हुआ क्या था, 2 और 3 था, 2 और 3 में से इसको माइनस कर देना, माइनस का मतलब अंतर ले लेना। अगर ये संख्या बड़ी आई है इस वाली से, तो इसमें से इसको माइनस करना, अगर ये संख्या बड़ी है, मतलब जो बड़ी संख्या है उसी में से छोटी संख्या को माइनस करना है, मतलब बड़ी संख्या में से इसलिए माइनस करने को बोला जा रहा है ताकि आंसर प्लस में आए, माइनस प्लस का कोई खेल ना रहे, समझ में आया। तो कितना अंतर है, डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस बता दो कितने का होगा, 21, क्या आएगा, 21। बस ये 7 से विभाज्य है कि नहीं, बस इतना बता दो। आप बोलोगे हाँ 7 से विभाज्य है 21, समझ में आया। अगर ये विभाज्य है तो ये पूरी बड़ी संख्या भी 7 से विभाज्य होगी, कोई दिक्कत, 7 से पूरी कट जाएगी, 231, 231, कोई दिक्कत इतनी बातों में। देखो फिर से नियम को समझना जरा ध्यान से, प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा, ठीक हो। देखो पहला इकाई अंक का 2 गुना करो, इकाई अंक का 2 गुना, स्टेप फर्स्ट में क्या करोगे, हालांकि मिल जाएगा वो क्या बोलते हैं पीडीएफ में आपको, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। इकाई अंक का 2 गुना करो, किसका, यूनिट डिजिट का, ठीक है, यूनिट डिजिट का, और उसके बाद क्या कर दो, बची हुई संख्या से माइनस कर दो, बची हुई संख्या से क्या कर दो, संख्या से घटा दो, यानी सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, ठीक है। स्टेप सेकंड, इसका मतलब यहां ध्यान देना, पहले वाला क्या किया, हम इकाई अंक का 2 गुना किए, उसके बाद जो बचा था 23 और यहाँ जो आंसर आया था उसका डिफरेंस लिया तो 21 आया। अब 21 अगर 7 से कटता है तो 231 भी 7 से कट जाएगा। बोलो 7 से क्लियर हुआ। जैसे आ जाओ 49 वाला देख लो, कोई 49 वाला देखो, 49 का क्या करोगे, इकाई अंक 9 है तो 9 का 2 गुना करो, कितना होगा, 18 होगा। अब 18 4 में से तो 18 जाएगा नहीं, तो ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, 18 मतलब 18 और 4 का डिफरेंस ले लेंगे, कितना होगा बता दो, 14 होगा। बताओ 14 7 के टेबल में आता है कि नहीं, 7 के टेबल में 7 का पहाड़ा में 14 आता है कि नहीं, 14। आपका आंसर रहेगा आता है, यानी 14 17 से मतलब 7 से कटता है, इसलिए 49 भी 7 से कट जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो यहां तक तो बहुत अच्छा था, मतलब यहां तक तो ठीक था, हम समझ गए कि 7 से कटने का नियम क्या कहता है। अब जरा ध्यान से सुनना, मैंने ऐसे लिख दिया है, जरा ये बताओ कटेगा कि नहीं, 6 7 6 7 6 7, ये नंबर बताओ कटेगा कि नहीं, 3 2 3 3 2 3, ये बताओ नंबर कटेगा कि नहीं, 4 5 0 4 5 0। आपको बता दूं कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उसमें नियम को लेकर के कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा कि आपका टाइम वेस्ट हो, डायरेक्ट ये नंबर दिए जाएंगे 7 से, अगर इसी पर क्वेश्चन बनाए जाएंगे, क्योंकि आपको ये चेक करना है देखकर। आप ऐसे करोगे तो करते ही रह जाओगे, इस नियम के अनुसार करोगे तो करते ही रह जाओगे। इसलिए बोला मैंने कि अगर ज्यादा बड़ी संख्या हो जाए तो डायरेक्ट डिवाइड देकर के चेक कर लेना, लेकिन अगर ये संख्या है ना तो आपको डिवाइड भी देने की जरूरत नहीं है। जैसे एक और मैं नंबर लिखता हूं, मैंने लिखा 4 5 0 4, लिख लो यहाँ 4 5 0 4 5। ये बताओ 7 से कटता है कि नहीं। तो इस तरह की जब भी संख्या आएंगी तो आपको बताना पड़ेगा 7 से कटता है कि नहीं। देखो मेरी बात ध्यान से नोट करके लिख लेना। देखो चाहे 2 अंक की कोई संख्या हो, क्या मैंने बोला 2 अंक की, जैसे इसमें 67 है 67 है, 2 अंक की संख्या को, मेरी बात गौर से सुनना, ध्यान देना बिल्कुल, कोई भी 2 अंक की संख्या को अगर 3 बार लिख दिया जाए, 3 बार लिख कर एक संख्या बनाया जाए तो 7 से कट जाता है। समझे कि नहीं समझे। देखो 67 था, 67 को हमने कितनी बार लिखा, 3 बार, 67 मतलब 67 3 बार में हमने लिखा और एक बड़ी संख्या बनाया, यानी ये 7 से कटेगा कि नहीं, बिल्कुल कटेगा। ऐसे देख कर बता दो, आप चेक कर लेना कटा करके। पहला नियम समझ में आया। कोई भी संख्या, बड़ी संख्या 6 अंक की, अगर 2 अंकों को 2 डिजिट को क्या करके 2 डिजिट से 3 बार रिपीट किया जा रहा है
2 डिजिट का, देखो 67 67 67 3 बार लिखा जा रहा है, तो ये 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। अच्छा इसमें क्या है, देखो यहां या, इसके बाद या 3 अंकों की कोई संख्या हो और उसे बस 2 बार रिपीट, मतलब 2 बार लिख दिया जाए, तो वो भी 7 से कट जाएगा। आप कटा करके चेक कर लेना। जैसे 323 था, 323 था, 323 था, 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट, यानी ये भी 7 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन ज्यादा नहीं बन पाएंगे, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये नंबर ही डायरेक्ट दे देता है। समझ में? बताओ 7 से विभाज्य है कि नहीं, 7 से कटेगा कि नहीं। ओके, एक नंबर में ये बताओ 450 है, 450 है, अब बताओ ये सही है कि नहीं, 7 से कटेगा कि नहीं, बिल्कुल कटेगा। कटा के चेक कर रहे हैं, देखो कटा के चेक कर लो, 7 से कटा के चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 42 होगा, 3 बचेगा 0 होगा, 7 दूनी 7 28 होगा, ठीक, 2 बचेगा और 4 उतार दो, 17 का 21 होगा, 3 बचेगा, दिख रहा होगा ना, 3 बचेगा 5, फिर 7 बचे 35, लो कट गया 35 है ना, और 0 बचा तो 0 यहां बढ़ेगा। समझ में आएंगे नहीं, कट जाएगा, ये सब भी कट जाएंगे। यानी मैंने क्या बोला, सच सच बताओ, मैंने क्या बोला, 2 पॉइंट बोला, किसी 2 अंक की संख्या को 3 बार लिख दो, चाहे किसी 3 अंक की संख्या को 2 बार लिख दो, है ना, वो सभी संख्याएं 7 से कट जाती है। अच्छा इसमें जरा देखो तो इसमें क्या रोल है, ये तो 5 ही अंक की संख्या है, तो देखो इतना था ना, क्या लेफ्ट में 0 बढ़ाने से संख्या पर कोई असर पड़ता है? पहले इसका आंसर हो, क्या लेफ्ट में बढ़ाने पर, कोई 0 बढ़ाने पर, लेफ्ट में किसी संख्या के बाएं तरफ 0 बढ़ा दे तो संख्या पर असर पड़ता है? नहीं पड़ता है। जैसे मैंने 5 लिखा, 5 की इधर 0 लिख दिया तो भी 5 ही है, एक और 0 तो भी 5 ही है। इसी तरह यहां देखो, ये 3 अंक की संख्या है 0 4 5, क्या यहां भी 0 बढ़ा दे तो 3 अंक की बन गई, यानी 3 अंकों को रिपीट कर दिया गया, यानी इसका मतलब ये भी जो संख्या थी 45045, ये भी 7 से कट जाएगा। कटा करके चेक कर लेना। समझ में आया इतनी बातें? तो आई होप 7 से आपको कटने का नियम क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 11 से नियम, और लास्ट टॉपिक यही आज का रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों 11 से देखने से पहले हम लोग 10 वाला देखेंगे, और आज की क्लास में यहीं तक रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ये लोग परेशान कर रहे हैं, पढ़ाने दे ही नहीं रहे, ठीक है। तो हम आज की क्लास में बस 10 का देखेंगे, 10 से विभाज्यता का नियम, बहुत आसान है ये भी, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। 10 से कटने का नियम क्या कहता है, इससे आगे की क्लास में हम लोग 3 और हैं, 11, 13 और 17, इसका देखेंगे, और फिर आगे की क्लास में चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है, अपना टॉपिक। तो देखो 10 से कटने का नियम क्या कहता है, ये भी बहुत आसान है। बताओ 10 की इकाई अंक पे क्या है, 10 लिखे हो ना, 10 की इकाई अंक पे क्या है, 0 है ना, क्या है 0। तो किसी भी अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक अगर क्या है 0, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 10 से पूरा पूरा कट जाएगी। अच्छा बताओ, जो संख्या 10 से कट जाएगी वो 5 से कट जाएगी कि नहीं? जैसे एग्जांपल देखो, मैंने बोला 5 4 3 2 0, बताओ ये 10 से कटेगा कि नहीं? बस आपको कुछ नहीं देखना, इकाई अंक पे 0 होना चाहिए। इकाई अंक पे 0 है तो ये 10 से कट जाएगा, 10 से विभाज्य है, 10 से डिवाइड है। समझ में आया? क्या 5 से डिवाइड है ये संख्या? यही संख्या 5 से डिवाइड है, सच सच बताना, क्योंकि 10 का बहुत आसान था, आपको समझ में आ गया हो। इकाई अंक यानी लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो संख्या पूरा पूरा 10 से कट जाएगा। बताओ 5 से कट जाएगा ये, 5 4 3 2 0, 5 से कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा हाँ 0 है ना, तो 5 से भी कट जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा अब कुछ चीजें बताओ जल्दी जल्दी, मैं कुछ नंबर लिखता हूँ, जल्दी जल्दी बता दो। क्या ये 5 से कटेगा, 3 से कटेगा? 3 4 8 2 3 4 8 2 3 4 8 2 1 0, ये बताओ पहले 6 से कटेगा कि नहीं? 6 से पहले बताना है। 6 4 0 0 6 3 7 2 4 2 7 2 7 2 7 4 3 1 4 3 1। बताओ ये बताओ पहले 2 से कटेगा, मतलब 2 से नहीं, 2 से हो गया, 5 से बताओ, 5 से बस 5 से कटेगा, यस 5 से भी कटेगा, 0 आया है। 10 से भी कटेगा, ठीक है। 6 से कटेगा क्या? 6 से, तो देखो 2 से तो कट रहा है, 2 से। अब 3 से देख लो, 3 कट गया, 4 8 4 12, 12 भी 3 से कट गया, 2 1 3, 3 से भी कट गया, यानी ये 6 से भी कट जाएगा। ओके, और किससे? 7 से कटेगा क्या? 7 से, इसको चेक कर लें, ये बड़ा संख्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 से इसका बताओ, चौथा और पांचवा को बताओ। 7 से देखो 27 को कितने बार लिख दिया गया है? 3 बार, ये 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। बाकी चीजों का आप बता देना। इसको कितने बार लिखा गया है? 431 को
431 को कितने बार, 2 बार दोहरा के, तो ये भी 7 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, ये देखो इसको बताओ 5 से कटेगा नहीं, 10 से भी नहीं, बस बताओ इसको 6 से कटेगा कि नहीं। 7 से आप चेक करते रहो, 6 से बताओ कटेगा कि नहीं। तो 2 से तो कट रहा है क्योंकि इकाई अंक 4 है। 3 से देख लो, 6 3 खत्म, 7 2 9 खत्म, लेकिन 4 बच जा रहा है, तो 3 से नहीं कटेगा, यानी 6 से भी नहीं कटेगा ये। इसका देखो ये तो 10 से कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। अच्छा 6 से देख लो, तो 2 से कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा। देखो 6 और 3 कट गया, लेकिन 4 अभी बच जाएगा, 4 अभी बच जाएगा, तो ये 6 से नहीं कटेगा। समझ में आया क्या? बाकी चीजों का आप कर लेना। ओके, आई होप आज की क्लास में सब कुछ समझ में आया होगा। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में अच्छे से अगले टॉपिक के साथ। इसके आगे जो भी चीजें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।